मिश्रा, ये जो संगठन बनाम जो सरकार वाला मामला चल पड़ा है अचानक से, आप इसको कैसे देखते हैं? एक मतलब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप ये कोई वाकई कोई लड़ाई है, या चूंकि एक चुनाव में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो एक चर्निंग चलती है और चलनी भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे, या जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि फूट जैसी स्थिति है वैसा देखते हैं आप? देखिए, जो भी सत्ताधारी दल रहे हैं, वो चाहे संघ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य में या किसी अन्य राज्य में रहे हों, अगर मनोवांछित परिणाम नहीं आते हैं तो उसकी समीक्षा सभी राजनीतिक दल करते हैं। ये राजनीतिक परंपरा है देश की, और क्यों ना करें। जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर उनको उतनी वांछित सीटें नहीं मिली हैं तो वो समीक्षा करते हैं। ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती है। और ये जो संगठन और सरकार के बीच के समन्वयन वाली बात है, तो जब कोई बड़ा संगठन होता है, कोई ज्यादा बहुमत की सरकार होती है, तो वहां पर समय समय पर समन्वयन की आवश्यकता पड़ती है और परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप रिप्रेजेंट करने चलेंगे तो आपके संगठन में परिवर्तन होंगे, आपके राजनीतिज्ञों के चेहरों में परिवर्तन होंगे, पदाधिकारियों में परिवर्तन होंगे। और जो राजनीतिक दल इस समय आलोचना कर रहे हैं, उनका खुद का भी समीक्षा का इतिहास रहा है। बड़ी बड़ी हार के बाद भी समीक्षाएं हुई हैं, और मैं समझता हूं कि समीक्षा करके जनता के अनुकूल चलना, जनोपयोगी सरकार चलना और लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव तरीके से काम करना, ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर जनता को, लेकिन आपको क्या लगता है कि समीक्षा तो ठीक है इनकी हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूपी में आज भी योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है बीजेपी के पास या विपक्ष के पास भी? देखिए, अब इसमें तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी का अभी तक कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वो बहुत सशक्त नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उनको भविष्य में और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं, यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी भी अपने लोकप्रिय और न्यायप्रिय नेतृत्व को आगे लाने का बिल्कुल से काम करेगी। और जहां तक योगी जी का प्रश्न है, इसी प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है, उसकी तुलना अगर किया जाए तो चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। तो मैं समझता हूं कि चूंकि योगी जी को पूरी तरह से इस पूरे चुनाव में जब हुआ ये जो लोकसभा का चुनाव, तो ऐसा नहीं था कि योगी जी एकल कोई उसका परिचालन कर रहे थे उत्तर प्रदेश की तरफ से। ऐसा भी सुना जाता है कि बहुत सारे उनके नाम उनके कहने पर नहीं काटे गए थे, इसलिए योगी जी को अभी पूरा मौका नहीं मिला है बैटिंग करने का। तो योगी जी चाहेंगे भी और पार्टी भी चाहेगी कि योगी जी को पूरा समय दिया जाए, उनको निर्णय मतलब संगठन के स्तर पर भी उनको सुना जाए, ठीक है, और उनके निर्णयों को भी माना जाए। तो जब हम उनको चुनाव का पूरा नेतृत्व देंगे, तो उस स्थिति में केवल तभी हम योगी जी का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है। लोकेश जिंदल, आज जो बीजेपी में हो रहा है, किसी भी एक लोकतांत्रिक, एक ऐसी पार्टी में जिसके भीतर एक जो आंतरिक स्तर पर लोकतंत्र जिंदा है, वहां ये सब होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है इसलिए क्योंकि भाई हार या जीत या मन मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं, तो उसकी समीक्षा और फिर उसकी जिम्मेदारी, ये सब तय करने की प्रक्रिया होनी चाहिए, और हो रही है। तो उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं यहां जहां पर कि चाहे हार हो या जीत हो, अगर हार होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी, और जीत होगी तो उसका सेहरा एक परिवार को, एक व्यक्ति के सिर पर बांध दिया जाएगा। रंजीत जी, आप परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो एक बहुत गहरी व्यवस्था दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासन है वर्तमान में, वो केवल एक व्यक्ति की गिरफ्त में है। जब तक तो चुनावों में सफल परिणाम दिख रहा था, तब तक विद्रोह की आवाजें नहीं थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा का परिणाम अनुकूल नहीं आया है, हर जगह से उत्तर प्रदेश में विद्रोह की आवाजें धीरे धीरे बुलंद होने लग गई है, और ये बढ़ती जाएगी। उसका कारण केवल एक है कि शासन और प्रशासन, पार्टी, संगठन के बिना एक तरफा राज कर रहा था। देखिए, मैं राजनीति का एक बहुत ही अहम सा आपको किस्सा बताता हूं। कोई भी कार्यकर्ता जब अपने नेता के पास जाता है
या किसी भी प्रकार की समस्या लेकर या किसी समस्या का समाधान के लिए, तो उस समय वो नेता सत्ता पक्ष का हो तो वो सरकार तक अपील करता है और उस समाधान के लिए मेहनत करता है, उस समाधान के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती, तो ना तो वो कोई आम आदमी उस कार्यकर्ता के पास जाएगा और ना ही वो कार्यकर्ता का तो सरकार कौन कह रहा है कि नहीं सुनवाई हो रही है? ये सुनवाई वाली बात कहां से आ गई? किसकी सुनवाई नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश के अंदर रंजीत जी, हाँ, एक तरह से समझ लीजिए कि बुलडोजर राज चल पड़ा है। जहां पर अयोध्या का सर्कल रेट हो, हाँ, या फिर एमएसपी का प्राइस हो, या फिर किसानों का मुद्दा हो, भाई या लेबर की डिमांड हो, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है सरकार में नहीं सुनी जा रही है। भाई आपके यहाँ तो पार्टी में नहीं सुनी जाती। अगर पार्टी में सुनी जाती तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का आपका पूरा कैडर जो है, पूरा कुनबा वो शामिल हो गया बीजेपी में। भाई जो राजस्थान में 9,000 से ज्यादा छोटे बड़े नेता जो हैं वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए बीजेपी में। तो जब आपकी पार्टी में नहीं सुनवाई हो रही, यहां तो सरकार की आप बात कर रहे हैं। रणजीत जी, इसमें मैं सहमत हूं आपसे। हाँ। देखिए, कांग्रेस और भाजपा में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है कैडर और एक नेता जो कि कांग्रेस की पार्टी को जनमानस के साथ जोड़ता है। ये एक मास बेस्ड पार्टी है कांग्रेस। तो नेतृत्व ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब हम फील्ड की बात करते हैं। लेकिन भाजपा में कैडर सिस्टम है, जो ऊपर से आदेश आ गया उसका पालन करना होगा। तो इस तरह के कैडर बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर कोई भी नेता जब परफॉर्म नहीं कर पाता तो पूरा कैडर विद्रोह पर आ जाता है, और ये हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। अच्छा, और आगे और आपकी और उस पार्टी में क्या होता है जिसमें कि एक परिवार ही पूरी पार्टी का मुखिया होता है और वो बार बार फेल होता है, उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं बोल पाता है उस परिपाटी को, और उसको क्या कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं लोकेश जिंदल? रंजीत जी, आप लोकतंत्र की अगर बात कर रहे हैं, हाँ, तो ग्राउंड के ऊपर जो है, जो ग्रास रूट के लीडर होते हैं उनकी ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, बजाय इसके कि शीर्ष पर कौन बैठा है। अगर ग्राउंड पर लीडरशिप इफेक्टिव होती है, जनमानस के साथ कनेक्ट में रहती है और उसकी सभी समस्याओं का हल और निवारण करती है, तो वो पार्टी जो ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा देती है, ऐसे नेतृत्व की कदर करती है, वही पार्टी सफल होती है। अच्छा, ठीक है, तो चलिए हम आपके पास आएंगे जरा, लेकिन चूंकि इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं ये लोगों के मन में भी घूम रहे हैं। ये सवाल जो हम यहां लेकर खड़े हैं, ये सवाल लोगों के मन में भी है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है और क्या सोचते हैं लोग इस बारे में। जरा लोगों की राय भी शामिल करते हैं इस चर्चा में।